हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं और बहुत सारी हैप्पीनेस को एंजॉय कर रहे हैं। माँ आदि शक्ति की विशेष कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। जो कुछ भी अपने जीवन में चाहते हैं वो सब कुछ मैनिफेस्ट करें, जो आपके लिए सही हो, जो आपके भविष्य के लिए भी सही हो, जो आगे जाकर आपके फेस पर स्माइल लेकर आए, आप खुश हो जाए। ठीक है, तो उन्हीं चीज़ों पर आपका ध्यान भी जाए और आप हमेशा उन्हीं चीज़ों को अपने जीवन में मैनिफेस्ट भी करें। देखिए, यहाँ पर चैनल मैसेज आया, उससे पहले ना मैं आपको कार्ड्स बता देती हूँ जो कार्ड्स आए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हैं ट्री ऑफ कप्स, ट्री ऑफ सोर्ड्स, जजमेंट, द फूल, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, उसके बाद है एस ऑफ सोर्ड्स, ठीक है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, तो यहाँ पर सोर्ड्स की एनर्जी ज़्यादा है, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है। वाओ, यहाँ पर जस्टिस भी है। ओ माय गॉड, जस्टिस, ओ माय गॉड, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, ये सिक्स ऑफ पेंटिकल्स भी आया है। यहाँ पर बैलेंस आ रहे हैं आपकी लाइफ में, चीज़ें वापस से सब कुछ सही होने वाला है। ठीक है, पहले कार्ड्स को यहाँ पर रख देते हैं। देखिए, यहाँ पर ना स्पेसिफिक चैनल मैसेज आया, हो सकता है आप रिसेंटली कहीं पे गए थे, कहीं पे किसी टेम्पल, किसी मंदिर में, या कहीं अचानक से आपका जाने का मतलब प्लान बना, आप कहीं पे गए थे और आपको वहाँ पर ऐसा फील हुआ कि मेरा घर मेरे लिए जन्नत है, मेरा घर मेरे लिए सब कुछ है, मेरा घर मेरे लिए बहुत लकी है, मुझे मेरे घर में ही सुकून मिलता है। ठीक है, हो सकता है स्पेशली आपका बेडरूम, जो आपका कमरा है, ठीक है, जहाँ पर आप स्टडी करते हैं, कोई भी ऐसी एक्टिविटीज़ करते हैं, हो सकता है आपको पेंटिंग करना बहुत पसंद है, किसी को क्लासिकल डांस करना बहुत पसंद है, तो आप अपने कमरे को, ठीक है, अपना जो खुद का बेडरूम है या अपने घर को बहुत मिस करने लगे। अचानक से ऐसा हुआ कि आप बहुत इमोशनल हो गए। तो यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग चैनल मैसेज आ रहा है कि किसी का घर सब कुछ है उसके लिए। ठीक है, मतलब आप अपने घर को लकी मानते हैं कि अगर मेरा घर, मैं अपने घर में रहता हूँ या अपने घर में रहती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे सुकून मिलता है, मुझे ऐसा लगता है कि मैं अभी जन्नत में हूँ, ठीक है, स्वर्ग में हूँ। इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पर बहुत स्पेसिफिक चैनल मैसेज आ रहा है। आप अपने घर को स्वर्ग मानते हैं, जन्नत मानते हैं, सब कुछ मानते हैं, स्पेशली आपका जो बेडरूम है, जो आपका कमरा है। ठीक है, हाँ, अपने कमरे में ही सब कुछ, कोई भी ऐसी एक्टिविटीज़ कर लो, कुछ भी ऐसी चीज़ें, तो हमेशा आप अपने कमरे में बैठते हैं। ठीक है, इस तरह के कुछ मैसेजेस आ रहे हैं। यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग चैनल मैसेज आ रहा है। देखिए, यहाँ पर मैं कार्ड्स को पहले यहाँ पर रख देती हूँ। ओ, मेरे लल्ला गिर गए यहाँ पर, मेरे ठाकुर जी। देखिए, यहाँ पर चैनल मैसेज आ रहा है, जिस कार्य के लिए आपको इस पृथ्वी पर भेजा गया है ना, डिवाइन एनर्जीज की तरफ से, आप उस कार्य को बहुत अच्छे से पूरा कर रहे हैं। परमपिता परमेश्वर ने जो दायित्व, जो कार्य आपको सौंपा है, उस कार्य में आप लगे हुए हैं और बहुत अच्छे से उस कार्य को निभा रहे हैं। ठीक है, और ईश्वर आपको मेहनत करते हुए देख रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा मन लगाकर मेहनत कर रहे हैं। कोई पढ़ाई है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं, मुझे यहाँ पर पता है, और रीडिंग दिख रही है। ठीक है, हो सकता है आपको लिखना या आपको रीड करना बहुत पसंद है। ठीक है, आप पढ़ाकू हैं, ऐसा भी यहाँ पर मुझे बहुत स्पेसिफिक दिखा है। सबके लिए नहीं होगा, जो जितना आपके साथ रेजोनेट कर रहा है आप लेते जाइए। तो कोई बहुत ज़्यादा मेहनत करता है और ईश्वर उनको मेहनत करते हुए देख रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा मन लगाकर मेहनत करते जा रहे हैं और इस चीज़ को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया जा रहा है। ओ माय गॉड, डिवाइन एनर्जीज, डिवाइन एनर्जी ये चीज़ मेक श्योर कर रहे हैं कि आपके जीवन में फाइनेंशियली स्टेबल बनी रहे। आप कभी भी किसी पर भी फाइनेंशियली अर्षित ना रहे। ठीक है, फाइनेंशियली अर्षित ना रहे, तो इस चीज़ का खास ध्यान रखा जा रहा है। यूनिवर्स की तरफ से वो ये ध्यान रख रहे हैं कि आपको किसी भी तरह से कोई भी कमी ना हो। हो सकता है ना, आपको अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट कोई मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पर जस्टिस आया है। कोई अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट आपको अचानक से मिल सकते हैं। हो सकता है ना, आपने जो गिफ्ट एक्सेप्ट भी नहीं किया हो, जो आपने कभी सोचा भी ना हो, वो आपको गिफ्ट यूनिवर्स देना चाहते हैं। कुछ प्लानिंग हो रही है यूनिवर्स में। इस तरह के कुछ गिफ्ट आपको यूनिवर्स, हाँ, यूनिवर्स की तरफ से आपको कुछ गिफ्ट मिलने वाले हैं और आपको इस चीज़ से, और आपको इसे अप्रिशिएट करना है, यूनिवर्स को थैंक यू करना है। ओ माय गॉड, यूनिवर्स को आपको थैंक यू बोलते रहना है, ग्रेटफुल हो जाना है इस टाइम पे।
डेफिनेटली आपको मेहनत करते हुए देखा जा रहा है। आप जो परिश्रम कर रहे हैं ना, उसे देखकर यूनिवर्स बहुत ज़्यादा खुश है और यूनिवर्स की तरफ से आपको बहुत ज़्यादा किया जा रहा है कंफर्मेशन, आपकी बहुत ज़्यादा अप्रिशिएशन हो रही है। यूनिवर्स बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रख रहे हैं कि आपको फाइनेंशियली स्टेबल रखा जाए। आपको किसी भी तरह से कोई भी कमी ना हो, किसी भी तरह से कोई भी कमी आपको ना सताए। यस, और आपको फाइनेंशियली स्टेबल रखना फिलहाल यूनिवर्स की प्योरिटी है। ठीक है, माँ आदि शक्ति की, ठाकुर जी की प्योरिटी है। आपके अराउंड कितना भी ट्रॉमा हो, कितने भी चीज़ें होती रहे, आप अपनी लाइफ में अपने पर्पस में लगे रहते हैं, हटते नहीं, आपका ध्यान नहीं हटता, आपका फोकस नहीं हटता है। ये चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है यूनिवर्स को। ठीक है, यस, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करी जा रही है यूनिवर्स की तरफ से। आपको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया जा रहा है गाइस, और इस बात का ध्यान भी रखा जा रहा है कि आप फाइनेंशियली स्टेबल रहे, आपके जीवन में फाइनेंशियली कभी कमी ना हो। ठीक है, आपके जीवन में फाइनेंशियली कभी भी कुछ भी कमी ना हो, धन की कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए, आपके जीवन में किसी भी प्रकार से धन का अभाव नहीं होना चाहिए। इस चीज़ का खास ध्यान रखा जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से। ठीक है, इस चीज़ का बहुत ज़्यादा खास ध्यान रखा जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से। यूनिवर्स ने किसी प्रकार का खजाना आपकी तरफ भेजने का, ओ माय गॉड, यूनिवर्स ने किसी प्रकार का कोई खजाना आपकी तरफ भेजने का प्लान बनाया है। ठीक है, यूनिवर्स ने एक बहुत बड़ा सरप्राइज प्लान किया है आपके लिए। ये मैसेज उन्हीं के लिए है जिनको रिसेंटली एंजल्स नंबर दिखे हैं, रिपीटेड एंजल्स नंबर दिखे हैं। ठीक है, अगर आपको एंजल्स नंबर दिखे हैं ना, कोई भी एंजल नंबर हो सकता है, 111 आपको दिखाई दिए हैं, 222 आपको दिखाई दिए हैं, और 55, 77, 99, 10, 10, 12, 12, कोई भी ऐसे एंजल्स नंबर, तो ये रीडिंग आपके लिए है। आप डेफिनेटली खजाना को एक्सेप्ट कर सकते हैं। यूनिवर्स ने डेफिनेटली आपके लिए बहुत बड़ी चीज़ प्लान, ओ माय गॉड, यूनिवर्स ने कुछ बहुत बड़ी चीज़ें प्लान करी है, बहुत बड़ी। यहाँ पर मैं देख रही हूँ ना, कुछ ऐसी चीज़ें जो अनएक्सपेक्टेड है, जो आपसे बहुत आपकी सोच से बहुत बड़ी है। एक तरह से मैं कह सकती हूँ ना, खजाने की चाबी यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं। परमपिता परमेश्वर, माँ आदि शक्ति आपसे बहुत प्रसन्न है, आपके परिश्रम से बहुत प्रसन्न है। ठीक है, आप जो मेहनत करते हैं, किसी प्रकार की कुछ ऐसी चीज़ें कर रहे हैं, कहीं पे आपका फोकस देख रही हूँ मैं, पेज ऑफ पेंटिकल्स, काफ़ी फोकस है आप, आपका ध्यान इधर उधर भटक ही नहीं रहा, कहीं पे जा ही नहीं रहा अपने गोल्स पर। ठीक है, टारगेट कर रखा है आपने, एक टारगेट बनाया कि मुझे ये चीज़ चाहिए और मैं इसको लेके ही मानूंगा, ये लेके ही मानूंगी। कुछ ऐसी चीज़ें जहाँ पर यूनिवर्स आपकी हेल्प कर रहे हैं गाइस, मुझे प्लीज़ बताइएगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कहीं पर फोकस्ड हैं, कुछ ऐसे गोल्स हैं, कुछ ऐसे टारगेट आपने बनाए हैं। ठीक है, ये सबको बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कुछ भी आपके ऐसे प्लान हैं, कोई भी आपके ऐसे टारगेट है जो आपको पूरा करना है, इस साल पूरा करना है, तो उसमें यूनिवर्स आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं। परमपिता परमेश्वर, माँ आदि शक्ति, समथिंग अबाउट की, एक प्रकार की चाबी आपको यूनिवर्स देना चाहते हैं। और ये जो चाबी है ना, खजाने की चाबी है। कोई ऐसे खजाने अचानक से आपके हाथ में लगेंगे और ये आपके परिश्रम के हैं, आपके हार्डवर्क के होंगे। यस, यूनिवर्स की तरफ से आपको कुछ सरप्राइज मिलने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि वो आपको देख रहे हैं कि आप बिना डिस्ट्रैक्ट हुए मेहनत करते हुए, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेहनती हैं, बहुत लगन से, मन से अपने काम को पूरा करते जा रहे हैं। ठीक है, मैं देख रही हूँ ना, एक एक सीढ़ी को आप आगे बढ़ते जा रहे हैं, बहुत अच्छे से काम को अपना पूरा कर रहे हैं, हार्डवर्क बहुत ज़्यादा हो रहा है, परिश्रम कर रहे हैं। ठीक है, ओ माय गॉड, यहाँ पर मैं प्राउड मोमेंट देख रही हूँ, कुछ ऐसे प्राउड मोमेंट होने वाले हैं। आपको इस दुआओं का ना, कोई ऐसी दुआएं हैं जो आपने मांगी थी, ईश्वर से मांगी थी कि मुझे ये चीज़ चाहिए, समझ लीजिए सुनी जा रही है आपकी वो दुआएं। ईश्वर ने समझ लीजिए तथास्तु आपको बोल दिया है। यहाँ पर मैं ना बहुत स्ट्रॉन्ग सुन रही हूँ। चमत्कार को नमस्कार करने का आगे आपको पता है, जो मेरे कलेक्टिव्स हैं,
जो मेरे रेगुलर रीडिंग को सुनते रहते हैं उनको पता है कि इसके बाद क्या होता है। चमत्कार को आगे आप प्लीज़ कमेंट करके इसे पूरा करिएगा, तो वही चीज़ें होने वाला है। ओ माय गॉड, आपके काम में बहुत अच्छे से मैं पूरा होते हुए देख रही हूँ। कोई ऐसी दुआएं हैं जो बहुत जल्दी आपकी विश को ग्रांट करी जा रही है। एक चीज़ यहाँ पर मैं बताऊँ, कुछ ऐसे लोग हैं ना जो हार्ड वर्क कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, और हो सकता है उनका कोई टारगेट है। ठीक है, देखिए आप पेरेंट्स हो सकते हैं, आपने अपने बच्चों के लिए कुछ सोचा है। ठीक है, आप वाइफ हो सकती हैं, आपने अपने हस्बैंड के लिए कुछ सोचा है कि ये वो ज़रूर से इस मुकाम को हासिल करे क्योंकि वो डिज़र्विंग है, या आप अपनी वाइफ के लिए कुछ चाहते हैं, कोई भी कुछ, या आप अपने खुद के लिए कुछ चाहते हैं, अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवाना चाहते हैं। तो वो मैं देख रही हूँ कि वो जो आप हार्ड वर्क कर रहे हैं ना, जो एक टारगेट, एक गोल आपने सेट किया है, आप उसके नज़दीक बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, उस जीत के नज़दीक बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि ईश्वर, यहाँ पर मैं देख रही हूँ ना कि ईश्वर आपकी सुन रहे हैं। ठीक है, उस दुआओं को पूरा करने के लिए परमपिता परमेश्वर आपकी सुन रहे हैं। आप ब्लेस्ड चाइल्ड हैं। ठीक है, यस, यूनिवर्स आपको बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं जो आप मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, ओ माय गॉड गाइस, जस्टिस, पेज ऑफ पेंटिकल्स, आपको मेजर सक्सेस मिल सकती है। ठीक है, अचानक से कुछ अनएक्सपेक्टेड होने वाला है, आपको मेजर सक्सेस मिल रही है, बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस यहाँ पर मैं देख रही हूँ। किसी का प्रमोशन हो सकता है। ठीक है, आप हो सकता है किसी और कंट्री में शिफ्ट हो जाए, कहीं और किसी देश में। ठीक है, ऐसा भी यहाँ पर मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। ठीक है, समथिंग अबाउट प्रमोशन, किसी का प्रमोशन हो रहा है, समथिंग अबाउट प्रोग्रेस, प्रमोशन। ठीक है, आपका हो सकता है ना, यहाँ पर मुझे इनिशियल्स दिखे हैं पी, किसी का नाम यहाँ से पी से हो सकता है, या कोई ऐसी चीज़ है जिसका नाम पी से है। ओ माय गॉड, देखिए ये सब कुछ आपकी लाइफ में इसीलिए हो रहा है। समथिंग अबाउट ए। ठीक है, यहाँ पर मुझे ए भी बहुत ज़्यादा साउंड कर रहा है। आपकी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है ना, ऐसा इसीलिए हो पा रहा है क्योंकि यूनिवर्स का एक बैकअप है आपके साथ। ओ माय गॉड, तो मैंने यहाँ पर सबसे पहले देख लिया था, ईश्वर चाहते हैं, नंद गोपाल चाहते हैं, ठाकुर जी चाहते हैं, माँ आदि शक्ति चाहती है कि ये जीत आपको मिलनी ही चाहिए, आप डिजर्विंग है, आप कुछ कर लोगे अपनी लाइफ में। जो हार्ड वर्क आपने किया है ना गाइस, वो वेस्ट नहीं होगा, इतना समझ लीजिए। जो कोई भी आज इस रीडिंग को सुन रहा है ना, आपके हार्ड वर्क वेस्ट नहीं होंगे। यूनिवर्स आपको बैकअप दे रहे हैं, बहुत सारी खुशियाँ आपकी तरफ डायरेक्ट कर दी जा रही है। ठीक है, बहुत सारी हैप्पीनेस यहाँ पर मैं देख रही हूँ। समथिंग अबाउट समुद्र। ठीक है, कुछ समुद्र भी यहाँ पर मुझे दिख रहा है, या आपको पानी बहुत पसंद है, या आप कहीं दूर जाना चाहते हैं, ट्रैवल करके किसी और कंट्री में शिफ्ट होने वाले हैं। ठीक है, और आगे की पढ़ाई कोई भी ऐसे स्टडी से रिलेटेड हो सकता है, आगे करना चाहते हैं। मैं यहाँ पर देख रही हूँ सरप्राइजेस आपके लिए आ रहे हैं, हिडन सरप्राइजेस आपके लिए आ रहे हैं। यस, बहुत कुछ प्लान हो रहे हैं यूनिवर्स में, तो यूनिवर्स ने कुछ सरप्राइजेस आपके लिए ज़रूर से प्लान किए हैं। गाइस, आपको मेजर सक्सेस मिल सकती है, मेजर सक्सेस आपकी तरफ आ रही है। मुझे दिख रहा है अकाउंटेड। ठीक है, यहाँ पर मुझे कुछ अकाउंटेड से सुनाई दे रहा है, हो सकता है आप कुछ अकाउंटेड या कुछ ऐसी चीज़ें कर रहे हैं। मैं यहाँ पर मेजर सक्सेस को देख रही हूँ, आप इंजॉय करने वाले हैं। ठीक है, बहुत बड़े गोल्स को ना आप अचीव करने वाले हैं गाइस। कुछ ऐसे ड्रीम्स हैं जो आपने बचपन से देखे हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं देख रही हूँ कुछ ऐसे लोग जो डेस्परेट है कि मुझे ये चीज़ चाहिए और मैं इस चीज़ को पाके रहूँगा, हासिल करके रहूँगा, और ये कोई भी हो सकता है, मेल फीमेल, डेस्परेट है वो, उनके सर पर जुनून छाया हुआ है। तो यहाँ पर यूनिवर्स कह रहे तथास्तु, और आप इसके लिए किसी भी हद को पार कर सकते हैं। परमपिता परमेश्वर आपको कह रहे हैं कि आप काफ़ी ज़्यादा अपनी मंजिल के करीब बढ़ते जा रहे हैं, आपको रुकना नहीं है गाइस, इस टाइम पर बिल्कुल भी आपको रुकना नहीं है। एक चीज़ यहाँ पर मैं बताऊँ, आप बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड भी हैं, ऐसे लोगों के लिए प्रोटेक्टेड है जो आपके लिए टॉक्सिक है बहुत, जो आपके लिए टॉक्सिक थॉट्स रखते हैं। ठीक है,
जिनके मन में एक टॉक्सिसिटीज रहती है हमेशा आपके अगेंस्ट, ऐसे लोगों से आप प्रोटेक्टेड हैं। देखिए ये वो लोग हैं ना जो आपको सीक्रेटली कॉपी भी करते हैं और आपको गलत भी बोलते हैं, ठीक है, आपसे एनवी भी हैं और आपसे जलते भी हैं, और आपको ही लेकिन कॉपी भी करना है, आपकी तरह बनना ही है। जो कुछ भी आप करोगे इनको वही बनना है, वही करना है, उसी काम को करना है, लेकिन ये हमेशा फेल हो जाते हैं, ठीक है, हमेशा फेल होते हैं। यहाँ पर मैं देख रही हूँ जैसे ये आपके सामने जब भी खड़े होते हैं ना तो इनको इनसिक्योरिटी होती है, आपके लिए अपने लिए इनसिक्योरिटी होती है कि आप कहाँ और ये कहाँ, क्योंकि आप हमेशा से बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, जीत जाते हैं जहाँ भी जाते हैं। एक चीज़ यहाँ पर मैं कहूँ, आपको हो सकता है अच्छा ना लगे, लेकिन ईश्वर की विशेष कृपा है, माँ आदि शक्ति की विशेष कृपा है, ठाकुर जी की विशेष कृपा है, और जिसकी वजह से आप थोड़े से ही समय में कहीं पे भी जाते हैं वहाँ पर जीत जाते हैं, किसी भी काम को करते हैं उस काम को पूरा कर लेते हैं और जीत जाते हैं। इस वजह से भी कोई काफ़ी ज़्यादा एनवियस है आपसे। समथिंग अबाउट यहाँ पर मुझे कुछ फीमेल्स दिखाई दे रही हैं, कोई फीमेल्स हैं जो आपसे एनवी है, ठीक है, जेलस है, आपके अगेंस्ट बहुत सारी चीज़ें करती रहती हैं। देखिए हो सकता है ना ये बुराइयां भी करती हैं आपके बारे में कुछ। यहाँ पर ईवल स्पेल में नहीं देख रही हूँ, ईवल स्पेल मुझे यहाँ पर नहीं दिख रहा, पहली बार ऐसा हुआ है। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो एनवियस हैं, जेलस हैं, इनसिक्योरिटी तो मैं बहुत ज़्यादा देख रही हूँ, और ये जैसे आपके बारे में कुछ गलत बोलते हैं, कुछ गलत इन्फॉर्मेशन जैसे पास करते हैं, आपने कुछ और बोला, सामने वाले पर्सन को कुछ और जानकारियाँ मिलती है आपके लिए, ठीक है, ऐसा कुछ ये करते हैं, कुछ गलत इन्फॉर्मेशन पास कर देते हैं, कुछ गलत बात आपके लिए बोल देते हैं, एरोगेंट, घमंडी, एटीट्यूड, किसी से बात नहीं करना, इस तरह की चीज़ें, ठीक है। तो आपका रियल साइड जैसे वो देखते हैं, उनको पता है कि आप कितने प्योर पर्सन हैं, कितने अच्छे इंसान हैं, लेकिन कुछ गलत चीज़ें करते हैं। बट मुझे यहाँ पर दिख रहा है ना कि लोग अब इनसे चिढ़ते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों ने आपका रियल साइड देख लिया है कि आप कितने ज़्यादा मतलब प्योर पर्सन है, कितने प्योर सोल है, प्योर हार्टेड पर्सन, डिवाइन बीइंग। तो इस वजह से भी कुछ लोग कुछ लोग बहुत ज़्यादा एनवियस हैं, जैसे जलते हैं। और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये जब भी आपके सामने खड़े होते हैं ना तो इनको इनसिक्योरिटी होती है, इनको ऐसा लगता है कि मैं बहुत पीछे हूँ, ठीक है। लुक वाइज भी आप हो सकता है काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं, ठीक है, चार्मिंग पर्सनैलिटी, हायर स्टैंडर्ड पर्सनैलिटी, इस तरह की एनर्जी यहाँ पर मुझे मिल रही है। लेकिन एक चीज़ मैं कहूँ, आप बहुत ज़्यादा हाईएस्ट प्रोटेक्टेड है, आप बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड है गाइस, आप पूरी तरह से सुरक्षित है, सेफ हैं, चाहे आप अकेले ही क्यों ना हो, लेकिन आप पूरी तरह से सुरक्षा हैं, आपको सुरक्षा प्रदान करी जा रही है, हर हाल में आपको सुरक्षित रखा जा रहा है, बिकॉज आप अपना लाइफ पर्पस को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, आप ईश्वर के बताए हुए कार्य को पूरा करने में लगे हुए हैं। जिस भी कार्य को आप कर रहे हैं ना, ये आपकी डेस्टीन है, ये ईश्वर ने आपके लिए बनाया है, आप उस कार्य को पूरा कर रहे हैं। नो मैटर आपके अराउंड कितने भी कैसे भी कोई भी सिचुएशन हो, कितना भी ट्रॉमा क्यों ना हो रहा हो, आप अपनी लाइफ पर्पस को पूरा करने में लगे हुए हैं, ठीक है। आपके अराउंड कितने भी कैसे भी लोग आपको डिस्टर्ब करने के लिए आए, लेकिन आप पूरी तरह से प्रोटेक्टेड हैं, डिवाइन प्रोटेक्शन चलता है आपके साथ। यहाँ पर मैं देख रही हूँ ना, इनविजिबल एंजल्स की आर्मी आपके साथ है, जो आपको हमेशा प्रोटेक्ट करती रहती है, एक पूरी आर्मी आपके साथ है, ठीक है, आपको प्रोटेक्ट करने के लिए। तो आप पूरी तरह से डिवाइन प्रोटेक्शन में हैं। हो सकता है ना आपको 1444 दिखाई देता है, 444 दिखाई देता है, 4444 दिखाई देता है। आप जब भी अपना लाइफ पर्पस फॉलो करने के लिए आगे बढ़ते हैं ना, तो आपको डिवाइन प्रोटेक्शन प्रोवाइड करी जाती है, बिकॉज आप ईश्वर के बताए हुए कार्य को पूरा कर रहे होते हैं, उसके लिए आगे बढ़ रहे होते हैं। तो मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपके अराउंड कुछ ऐसे लोग भी हैं जो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हैं। हो सकता है आपकी फैमिली में कुछ इस प्रकार के लोग हैं जो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है। मुझे यहाँ पर ऐसा भी दिख रहा है कि आप कहीं बाहर जाने का प्लान बना रहे हैं, ठीक है, यस, कहीं बाहर जा सकते हैं आप लोग। कोई तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा इमोशनल फील कर रहा है, बहुत ज़्यादा इमोशनल है वो पर्सन,
आपके लिए कोई इमोशनल फील कर रहा है गाइस, ठीक है। कभी कभी इतना ज़्यादा ये पर्सन आपके लिए इमोशनल फील करते हैं कि आप अनकंफर्टेबल फील करने लगते हैं, ठीक है। वो आपके लिए इतना इमोशनल फील करते हैं कि वो भी इस चीज़ को संभाल नहीं पाते हैं, ठीक है। इस प्रकार की एनर्जी आ रहा है। कोई ऐसा पर्सन, यस कोई ऐसा पर्सन है गाइस जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंटेंस लव फील करते हैं, ठीक है। आपको मेक श्योर करना है कि ये कौन है, जिसकी वजह से आप कभी कभी ना अनकंफर्टेबल, या आपको ऐसा लगता है कि आपको जैसे लगता है कि अचानक से आपको घुटन हो रही है, आप मतलब रात को उठ के बैठ जाते हैं, ठीक है। नींद में आपको ऐसा लगता है कि कोई आपको पुकार रहा है, कोई आपको याद कर रहा है, कोई आपके लिए रो रहा है। यस कोई ऐसा पर्सन है जो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ आपको याद करते रहते हैं। इस प्रकार की यहाँ पर मैं कुछ एनर्जी देख रही हूँ। यस देखिए, आपको यहाँ पर यूनिवर्स कह रहे हैं ना, आपको कुछ स्टेप लेने पड़ेंगे अपनी लाइफ में, अपनी जर्नी को और आगे कुछ मैं यहाँ पर देख रही हूँ। आपको कोई स्टेप लेने पड़ेंगे क्योंकि आपकी लाइफ में कोई चेंजेस होने वाले हैं, बिग हैप्पी चेंज आपकी लाइफ में आ रहे हैं। और इसके लिए अगर आप कहीं बाहर ट्रैवल करना चाहते हैं, कुछ रिस्क लेना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर फूल की भी एनर्जी, और फूल हमें इंडिकेट करता है, द फूल हमेशा इंडिकेट करता है कि रिस्क लीजिए, ईश्वर के परमपिता परमेश्वर पर सब कुछ छोड़ दीजिए, वो सब कुछ सही कर लेंगे, वो सब कुछ संभाल लेंगे, आपको रिस्क लेना है, ठीक है। एक तरह से हो सकता है ना, आपको यहाँ पर यूनिवर्स कह रहे हैं, ठाकुर जी कह रहे हैं कि सरेंडर कर दो, लेट इट गो, जाने दो सब कुछ, ईश्वर पर छोड़ दो, रिस्क लो, आगे बढ़ो। कोई भी ऐसे छोटे मोटे रिस्क जो आपको ऐसा लगता है कि मुझे मेरी मंजिल तक ले जा सकती है, तो लीजिए, स्टेप लीजिए, छोटे छोटे बेबी स्टेप लीजिए, लेकिन आगे बढ़िए। आपके आगे बढ़ने का टाइम आ चुका है। ईश्वर कह रहे हैं कि आगे बढ़िए। मुझे यहाँ पर ऐसा क्यों लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल फील करने लगते हैं उस पर्सन के लिए। आपको हो सकता है इस पर्सन का एनर्जेटिक लेवल पर, इंट्यूटिव लेवल पर ऐसा फील होता है कि कोई मुझे याद कर रहा है, कोई बहुत इमोशनल हो रहा है मेरे लिए, कोई मुझे याद करके, ये पर्सन रोते हैं आपके लिए। आई डोंट नो, मैं यहाँ पर नहीं देख पा रही हूँ ये कौन ऐसे पर्सन है, लेकिन ये आपको याद करके बहुत रोते हैं गाइस, बहुत इमोशनल, इंटेंस लव देख रही हूँ यहाँ पर। हो सकता है ये आपके सोलमेट हैं, ठीक है, या आपको ये जानते हैं, या आप दोनों ही एक दूसरे को नहीं जानते हैं, या आप दोनों ही एक दूसरे को जानते हैं, तो अभी आप इनसे दूर हैं, अभी आप इनसे बात नहीं कर रहे हैं, ये पर्सन आपसे दूर हैं, ये पर्सन आपसे बात नहीं कर रहे। लेकिन यहाँ पर मैं क्लियर कहूँ, एक चीज़ क्लियर कहूँ, कोई ऐसा पर्सन है जो आपको बहुत याद करता है, बहुत ज़्यादा इंटेंस लव है, प्योर लव मैं देख रही हूँ इस पर्सन के मन में आपके प्रति है, लेकिन ये आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं, आपको चीज़ें बता नहीं पा रहे हैं, चीज़ों को जैसे कवर कर रहे हैं, चीज़ों को जैसे सही से, मुझे लगता है ना कि बताने में हिचकिचाहट, इनके थ्रॉट चक्र को ब्लॉक कर दिया गया है ताकि ये आपसे कुछ भी चीज़ें क्लियर ना कर सके, चीज़ों को स्पष्ट रूप से आपको बता ना सके। यस, इनके थ्रॉट चक्र को भी ब्लॉक किया गया है। और यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड्स आया है ना, तो आपका और आपके पार्टनर का, ये जो कोई भी पर्सन है, इसका हार्ट चक्र भी ब्लॉक है, ठीक है, आपके पार्टनर का भी, और यस आपका भी, और इस पर्सन का हार्ट चक्र यहाँ पर मुझे ब्लॉक दिख रहा है। तो जस्टिस होने वाला है, जजमेंट। ओ माय गॉड, ये चीज़ मैंने नोटिस नहीं किया। यहाँ पर एक चीज़ आपने देखा है, जजमेंट और जस्टिस दोनों एक साथ आया है, तो ईश्वर आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं, जजमेंट होगा अब आपके साथ, परमपिता परमेश्वर न्याय करना चाहते हैं, जो कुछ भी आपके साथ जीवन में गलत हुआ है उसके लिए न्याय होगा अब। यस, उसके लिए न्याय होगा अब। तो यहाँ पर मैं क्लियर देख रही हूँ गाइस, ठीक है, ईश्वर आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें करना चाहते हैं, कुछ ऐसा मैजिक करना चाहते हैं जो सच में अनएक्सपेक्टेड है, जो आपने कभी सोचा ना हो, जो आपने कभी मनाया भी ना हो कि ये चीज़ मेरे साथ हो सकती है, मैं ये डिज़र्व कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। आप डिज़र्विंग पर्सन हैं, तभी आप इस रीडिंग तक आए भी हैं,
तभी आप इस रीडिंग को सुन भी रहे हैं। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये ईश्वर की मर्जी है, ठाकुर जी की मर्जी है, माँ आदि शक्ति की मर्जी है कि जाओ सुनो, ये तुम्हारी रीडिंग है। हो सकता है आप काफ़ी ज़्यादा हार्डवर्क करते हैं, मेहनत करते हैं, परिश्रम है, ठीक है, परिश्रमी है काफ़ी ज़्यादा, उस चीज़ का रिज़ल्ट आपको नहीं मिल रहा था, लेकिन अब आपको उसका रिज़ल्ट मिलना, यस, अब आपको उसका रिज़ल्ट मिलने वाला है। यस, आपको याद करके ये पर्सन, देखिए एक चीज़ यहाँ पर कहूँ मैं, मुझे हो सकता है हंसी भी आ रही है, ये पर्सन जब आपको याद करते हैं ना, तो आप हो सकता है उस टाइम पे कुछ अनकंफर्टेबल फील करते हैं। आपको ऐसा लगता है कि पता नहीं क्यों, आपको हो सकता है अचानक से आधी रात को भी हिकअप्स आने लगते हैं। आपको हो सकता है ना इंट्यूशन लेवल पर, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा साइकिक है, इंट्यूटिव है, तो उस लेवल पर आपको ऐसा महसूस होता है, फील होता है कि कोई है जो बुला रहा है, पुकार रहा है। लेकिन ये ना उस टाइम पर ये जो पर्सन है, ये काफ़ी ज़्यादा कंफर्ट, मुझे लगता है कि कंफर्ट जोन में चले जाते हैं जब भी आपके बारे में सोचते हैं, आपके बारे में इनका जैसे क्लियर मैं यहाँ पर देख रही हूँ, एक ये कुछ ऐसे सपने भी देखते हैं, ठीक है, इस तरह की कुछ चैनल मैसेज आ रहे हैं। देखिए सोलमेट हो सकते हैं, क्योंकि अभी मैं यहाँ पर जिस तरह से देख रही हूँ, जो एनर्जी यहाँ पर मैं पिक कर रही हूँ, कुछ ऐसे लोग हैं जो अनजान है कि ये कौन है, तो ये आपके सोलमेट हो सकते हैं। अगर आप लोग मैरिड नहीं हैं, सिंगल हैं तो ठीक है, आप लोग सोलमेट हो सकते हैं, सोल जर्नी में हैं, या आपके ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं, ठीक है, आपके पार्टनर हो सकते हैं, कोई भी ये पर्सन, लेकिन आपको याद करके ये बहुत अच्छा फील करते हैं, इनको बहुत अच्छा लगता है, ठीक है, इस तरह की एनर्जी आ रही है। लेकिन हाँ गाइस, आप काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टेड है, काफ़ी ज़्यादा हाईली प्रोटेक्टेड है, और आपके काम बनने वाले हैं, ठीक है, आपका अच्छा समय यहाँ पर मैं देख रही हूँ जो शुरू होने वाला है। फाइनेंशियली आपको यूनिवर्स स्टेबल करना चाहते हैं, परमपिता परमेश्वर की मेहर आप पर बरसने वाली है, आपको अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट मिलने वाला है, जो हो सकता है आपने कभी सोचा ना हो, याद तक भी नहीं किया हो कि ये मुझे मिल सकता है, मैं इतना डिजर्विंग हूँ। तो यूनिवर्स कह रहे हैं कि हाँ तुम डिजर्विंग हो, तुम्हें ये मिलेगा। वो मेक श्योर कर रहे हैं ना हर चीज़ को आपकी तरफ भेजने के लिए, वो आपको इंश्योर कर रहे हैं कि ये बस तुम्हारे लिए ही है और तुम्हें ज़रूर मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर मैंने 3 ऑफ कप्स के, तो एक सेलिब्रेशन यहाँ पर मैं बहुत क्लियर देख रही हूँ, ठीक है, सेलिब्रेशंस और स्टेबिलिटी तो है, क्योंकि 6 ऑफ पेंटिकल हमें यही कहता है कि आपकी लाइफ में वो स्टेबल होने वाले, चीज़ों को बैलेंस आउट करने वाले हैं, ठीक है। आपका वीरेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। 9 ऑफ पेंटिकल्स, हर चीज़ में मैं देख रही हूँ लैविश लग्जरियस लाइफ, ठीक है, बहुत ब्यूटीफुल आपकी एनर्जी यहाँ पर आई है। यस, बहुत क्लियर मैसेज आए हैं, देखो ना एकदम से कितने क्लियर मैसेज आए हैं यहाँ पर। 9 ऑफ पेंटिकल्स के बाद पेज ऑफ पेंटिकल्स, तो काफ़ी फोकस पर्सन है आप, ठीक है, फोकस पर्सन है, अपनी चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करना कोई आपसे सीखे, कुछ ऐसी चीज़ें जिसके लिए डेस्परेट हो, भाई जुनून है सर पर कि ये चाहिए तो चाहिए, मैं लेकर ही मानूंगा, ठीक है, इस प्रकार की एनर्जी। कुछ ऐसा करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, कोई टैरो रीडर बनना चाहता है, ठीक है, बहुत अच्छा, परफेक्ट, ठीक है, कोई एस्ट्रो, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई कुछ बनना चाहता है, कोई कुछ करना चाहता है अपनी लाइफ में, और जब तक उन चीज़ों को अच्छे से पा नहीं लेता ना, वो चैन की सांस नहीं लेगा, ठीक है। तो कुछ इस तरह की मुझे एनर्जी लग रही है। देखते हैं आपको एंजल्स क्या बताना चाहते हैं, कार्ड को साइड कर देते हैं। एंजल्स, यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, आपके लिए इस टाइम पर क्या मैसेजेस आ रही हैं। ओहो, रोमांटिक पार्टनरशिप, तो कुछ रोमांटिक पार्टनरशिप होने वाले हैं, ओके। तुम मुझे मनाने क्यों नहीं आए, तो कोई आपसे ये पूछ रहा है कि आप उन्हें मनाने क्यों नहीं आए, वो वेट कर रहे थे कि आप उन्हें मनाने जाए। ओ माय गॉड, द सन बिगिन, सनराइज बिगिन, तो सूर्य उदय होने वाला है। ईश्वर आपके जीवन में एक भोर, एक न्यू बिगनिंग यहाँ पर मैं देख रही हूँ, क्योंकि फूल का भी कार्ड था ना, तो एक नई बिगनिंग, एक नई शुभा, एक नया दिन, एक नई उम्मीद, एक होप, ठीक है, मतलब कुछ ऐसा जो आपने पहले नहीं सोचा था, अब वो सोचने वाले, कुछ नया अपनी लाइफ में ऐड करने वाले, कुछ नया करने वाले हैं, ठीक है, इस तरह के मैसेजेस आ रहे हैं। सनराइज बिगिन, एक सूर्य उदय आपके जीवन में होने वाला, एक उजाला आपके जीवन में आने वाला है,
ठीक है। एक मतलब एक कुछ ऐसा जो आपके जीवन में ना पूरी तरह से मतलब सूर्य उदय कब होता है? जब घोर अंधेरा छा जाता है, जब हमें ऐसा लगता है कि जब हम बहुत ज़्यादा उस रात को देखकर परेशान हो जाते हैं, जब सुबह होती है ना तो ऐसा लगता है कि वाओ, और ये सुबह आपके जीवन में होने वाला है। ठीक है, बहुत लंबे टाइम के बाद यहाँ पर मैं देख रही हूँ आपके जीवन में एक भोर हो रही है, एक सुबह हो रही है, कुछ बहुत अच्छी चीज़ों के पास आप जा रहे हैं। ओ वाओ, इट इज़ द राइट टाइम, ये आपके लिए राइट टाइम है, ये आपके लिए अच्छा समय है अपने जीवन में कुछ अचीव करने के लिए, अपने जीवन में कुछ ऐसे डिसीज़न है तो लीजिए, ये आपका अच्छा समय चल रहा है, ईश्वर कह रहे हैं। ठीक है, ईश्वर परमपिता परमेश्वर कह रहे हैं। वॉचिंग यू, कोई आपको देखता है सीक्रेटली, आप पर नज़र रखता है, कोई ऐसा है जो आप पर नज़र रखता है गाइस। ठीक है, वॉचिंग यू, बहुत ज़्यादा नज़र रखते हैं ये पर्सन आप पर। बेस्ट सीजन ऑफ योर लाइफ, आपके लाइफ का बेस्ट सीजन आने वाला है। दे आर स्कैर्ड ऑफ यू, कोई आपसे डरता है, किसी को आपसे डर भी लग रहा है, बेचारे की हार्ट बीट यहाँ पर मैं देख रही हूँ थक 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 हो रहा है। ठीक है, कोई आपसे डरता है, बहुत ज़्यादा डरता है। ओ माई गॉड, एनिमीज गिव अप, तो एनिमीज गिव अप कर रहे हैं अब, एनिमीज के मतलब पसीने छूट रहे हैं और अब वो गिव अप करना चाहते हैं, अब वो कुछ भी ऐसी चीज़ें नहीं करना चाहते क्योंकि ये सबक सीख रहे हैं, इनको इनका कर्मा छोड़ नहीं रहा है, इनको इनका कर्मा नोच खा रहा है। मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो गिव अप करना चाहते हैं। ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है मुझे। ओके, ये वाला आ रहा है। इनमेच्योर मेल, आपकी लाइफ में कोई इनमेच्योर मेल है जिनके पास दिमाग नहीं है, बददिमाग बेवकूफ़ इंसान। ठीक है, वो इनमेच्योर है, सही गलत के बीच का ये भेद नहीं कर पाते हैं, मतलब इनमेच्योर बचकानी हरकतें करना, बच्चों वाली हरकतें करना, इस प्रकार की चीज़ें। ओ माई गॉड, गेट रेडी फॉर मिरेकल्स, तो प्लीज़ बताइए क्या आप लोग रेडी हैं? मिरेकल्स के लिए रेडी है कि नहीं? ओ माई गॉड, इसके साथ ही देखो क्या मैसेज आया है, आई हैव अ प्लान, डू यू ट्रस्ट मी। तो ये दोनों ही आपसे पूछा जा रहा है, एक है गेट रेडी फॉर मिरेकल्स, रेडी हैं आप मिरेकल्स के लिए, एक आया है आई हैव प्लान, डू यू ट्रस्ट मी। तो बता दीजिए आपको ट्रस्ट है कि नहीं, आप विश्वास करते हैं कि नहीं। ओके ओके, योर हेटर्स वॉच यू सीक्रेटली, आ ही गया, आपके हेटर्स ना आप पर नज़र रखते हैं सीक्रेटली, वो आपको सीक्रेटली स्पाई करते रहते हैं, आपकी हर एक एक्टिविटीज़ पर नज़र रखते हैं, जैसे आपको मॉनिटरीज करते रहते हैं। ओके, इस प्रकार की एनर्जी है। ओके, पल पल दिल के पास तुम रहते हो, तो कोई आपको ये बताना चाहता है कि आप पल पल किसी के दिल के पास रहते हो। आई लव थिंकिंग अबाउट यू, तो कोई आपके बारे में सोचकर बहुत किसी को अच्छा फील होता है, कोई आपके बारे में सोचकर बहुत खुश हो जाता है, हैप्पी हो जाता है। इनसिक्योरिटी, किसी को इनसिक्योरिटी है आपसे। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इनसिक्योरिटी के यहाँ पर मैसेजेस मिल रहे हैं। इनसिक्योरिटी, यू स्लैप योर हेटर्स विद योर एवरी न्यू मूव, तो आपके हर एक न्यू मूव जो आप एक स्टेप ले रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं अपनी लाइफ में, ये एक तरह से हेटर्स के मुंह पे तमाचा है, करारा तमाचा, और वो आप दे रहे हैं अपने एक्शन से। ठीक है, एवरी न्यू, एक एक जो आप स्टेप ले रहे हैं ना, ये एक करारा तमाचा है उनके फेस पे, थप्पड़ मार रहे हैं आप उन पे जोरदार। ओके, कोई आपको मिस कर रहा है गाइस, बहुत ज़्यादा, किसी की यहाँ पर मिसिंग एनर्जी, मुझे बहुत ज़्यादा ये चीज़ें बार बार ये चीज़ें मुझे फील हो रही है कि कोई आपको मिस कर रहा है। ठीक है, आपको याद कर रहा है, आपकी याद में जैसे वो खोए हुए हैं। कोई ऐसा पर्सन, देखिए आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, आपकी मम्मा डैडा हो सकते हैं, आपके भाई बहन हो सकते हैं, आपके सिबलिंग हो सकते हैं, आपके फ्रेंड हो सकते हैं। अगर आप अपने पार्टनर से दूर हैं तो वो भी आपको मिस कर रहे हैं।
कोई आपके बच्चे आपको मिस कर सकते हैं, आप अपने बच्चों को मिस कर सकते हैं, या देखिए ऐसा भी हो सकता है ना कि आप किसी को मिस कर रहे हैं, ठीक है। यू आर अबाउट टू शॉक योर हेटर्स योर एनिमीज, तो आप अपने हेटर और एनिमीज को शॉक कर रहे हैं, ठीक है। झटके पे झटका दे रहे हैं, लास्ट वन ये वाला आ रहा था ना। दुष्टों को आपके जीवन से भगा दिया गया है, जो दुष्ट है, जो दुष्ट प्रकृति के लोग हैं उनको आपके जीवन से भगा दिया गया है, ठीक है। इनको उखाड़ कर निकाल कर फेंक दिया गया है आपके जीवन